जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग रूटों पर नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है। तो कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ रूटों पर नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नियमित ट्रेन को भारतीय रेलवे ने परमानेंट के लिए बंद कर दिए हैं। अब उस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और जिस ट्रेन को रेलवे ने बंद किए हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर और रूट की मशहूर ट्रेनें हैं और उसको रेलवे द्वारा अब परमानेंट के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन को रेलवे ने क्यों बंद किए हैं, किस कारण से बंद किए हैं। और कोरोना काल आने के बाद कई मशहूर ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने परमानेंट के लिए बंद भी कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन का नंबर, नाम और किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे, साथ में इसका कारण भी बताऊंगा कि किस कारण से इस ट्रेन को रेलवे ने परमानेंट के लिए रद्द कर दिए हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर करती है। तो जो नियमित ट्रेनों का संचालन पहले से रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उसमें भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं। लेकिन नियमित ट्रेनों को भारतीय रेलवे जिन जिन रूटों पर चला रही है, उसमें कई ट्रेनों को अब परमानेंट के लिए रेलवे द्वारा बंद भी करने का आदेश दे दिए गए हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किए थे, जिसमें अभी कई ऐसे ट्रेन हैं जिसका संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और आगे चलकर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे द्वारा रद्द भी कर दिए जा रहे हैं और उसके बदले रेलवे द्वारा उस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अगर स्पेशल ट्रेन की अगर हम बात करें तो जो नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसमें आपको फेयर कम लगते हैं, लेकिन जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है उसमें आपको फेयर भी ज्यादा लगते हैं। और उस ट्रेन को भारतीय रेलवे कभी भी निरस्त यानी कि कभी भी बंद भी कर सकती है। इस पर कोई आधिकारिक जानकारी बिना दिए भी रेलवे इसे बंद कर सकती है। नियमित ट्रेन को रद्द करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है और उससे जो भारतीय रेलवे के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ये भी एक कारण है जो कि नियमित ट्रेन को आगे चलकर बंद करने का कारण बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी मशहूर और पॉपुलर ट्रेन को रेलवे ने परमानेंट के लिए बंद कर दिए हैं और किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक दुखद समाचार है कि कोटा जबलपुर और फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन अब समाप्त हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे ने साफ किया है कि कम यात्री संख्या और तकनीकी समस्या के चलते यह कदम रेलवे ने उठाया। रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है कि कोटा जबलपुर और फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस ट्रेन अब नहीं चलेगी। रेलवे ने यह फैसला लिया है कि लोगों को इस ट्रेन के चलने का इंतजार था, लेकिन अब उसकी उम्मीद टूट गई। पश्चिम रेलवे ने इन ट्रेनों को दोबारा चलाने को मना कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शोभन उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। कोटा जबलपुर ट्रेन जब शुरू हुई थी तब लोगों को लगा था कि यह अंत्योदय एक्सप्रेस का एक अच्छा विकल्प होगा, लेकिन ट्रेन के बंद होने से लोगों की उम्मीद धरा की धरी रह गई। इस ट्रेन से कोटा से अंताबार, छबरा, गुगोर, सालपुर, पिपलोद, धरवादा, मोतीपुरा चौक के लोगों को अंत्योदय एक्सप्रेस के साथ एक और ट्रेन मिली। जेडीयूआरसी सदस्य आशीष मेहता ने बैठक में कहा कि कोटा जबलपुर और फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस को फिर से चलाया जाए। इन दोनों ट्रेनों से बहुत सारे यात्री सफर करते हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों को बंद करने का कारण भी बताया है कि गाड़ी संख्या 19809 और 19810 कोटा जबलपुर ट्रेन को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि यह ज्यादा उपयोगी नहीं थी। रेलवे के अनुसार गाड़ी उपयोगिता नगण्य होने के कारण परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोटा और जबलपुर में टर्मिनल की समस्या थी और ट्रेन के लिए रास्ता भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसे दोबारा नहीं चलाया जा सकता। गाड़ी संख्या 19023 और 19024 फिरोजपुर मुंबई ट्रेन पश्चिम रेलवे के नियंत्रण में, इसे रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार बंद किया गया है। रेलवे ने देखा कि इस ट्रेन में यात्री बहुत कम, इसीलिए इसे बंद करने का फैसला किया गया है। रेलवे के अनुसार परिचालन शून्य आधारित यात्री भार देखते हुए रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार इसे रद्द कर दिया गया। इस ट्रेन के बंद होने से यात्री को काफी परेशानी होगी, खासकर उन लोगों को जो कि अक्सर इन ट्रेनों से सफर करते थे। अब उन्हें दूसरे विकल्प की तलाश करनी होगी। रेलवे के इस फैसले से लोगों में निराशा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन फिर से शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो। रेलवे का कहना है कि कुछ तकनीकी और यात्री संख्या की कमी के कारण इस ट्रेन को चलाना संभव नहीं। जनता एक्सप्रेस के
अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो जनता एक्सप्रेस 1953 में शुरू की गई थी। यह सेवा भोपाल और मुंबई के बीच सप्ताह में एक बार चलती थी। बाद में 1997 में इसे प्रतिदिन कर दिया गया था और अधिक कोच जोड़े गए। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस ने एक और जनता एक्सप्रेस शुरू की जो कि पूरी तरह से बिना एयर कंडीशन वाली थी। यह ट्रेन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यात्रा करने के लिए एक किफायती तरीका। तो दोस्तों, इस तरह से जनता एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे ने परमानेंट के लिए रद्द कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिलने वाले और रेलवे द्वारा इसमें कारण बताया गया है कि इसमें यात्रियों की संख्या कम होने के कारण साथ में टर्मिनल पर व्यवस्था नहीं होने के कारण इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने परमानेंट के लिए रद्द कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर नहीं देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अगर इस ट्रेन के एक और कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण होता है रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन होना। उस रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। अगर नियमित ट्रेनों का संचालन अगर उस रूट पर फिर से भारतीय रेलवे शुरू कर देगी तो स्पेशल ट्रेनों में पैसेंजर नहीं मिलेंगे और स्पेशल ट्रेनों का जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे संचालन करती है उससे ज्यादा अच्छी कमाई रेलवे को होती है। तो इसीलिए नियमित ट्रेनों को रेलवे रद्द कर देती है और स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार शुरू रहता है ताकि रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो। और जब स्पेशल ट्रेनों के पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो उसे रेलवे रद्द भी कर सकती है। लेकिन जो नियमित ट्रेनों का संचालन किया जाता है उस ट्रेन को पैसेंजर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे परमानेंट उस रूट पर चलाना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे इस नियमित ट्रेन को रद्द कर दिए हैं और उसके बदले आपको रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जो जनता एक्सप्रेस को परमानेंट के लिए रद्द कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए या फिर रद्द कर देनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर इस पर कोई भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।